लर्निंग हब में आपका स्वागत है। कल हमने डिटर्मिनर्स के बारे में पढ़ा था और उनके टाइप्स के बारे में पढ़ा था और हमने क्या-क्या पढ़ा था कि डिटर्मिनर्स क्या होते हैं, जो हमें अपनी नाउन के बारे में बताते हैं, यानी नाउन कैसी है, कौन-सी है, कितनी क्वांटिटी में है, उसकी उसके बारे में बताते हैं, यानी एक निर्धारक होते हैं जो नाउन के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी देते हैं। तो उनमें हमने क्या-क्या पढ़ा था? 8 टाइप्स पढ़े थे ना? कौन से थे? आर्टिकल, डेमोन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर, डिटर्मिनर, इंटरोगेटिव और कौन से थे? न्यूमेरल थे, क्वांटिफायर थे, कौन से क्वांटिफायर्स, डिटर्मिनर, न्यूमेरल या नंबर, जो नंबर डिटर्मिनर होते हैं, न्यूमेरल और कौन से थे? पजेसिव डिटर्मिनर ऑफ डिटर्मिनर्स और कौन सा था एक क्वेरी डिटर्मिनर्स। यानी आर्टिकल वो डिटर्मिनर होते हैं जो हमारी नाउन डेफिनेट है, इंडेफिनेट है, उसके बारे में बताते हैं। उसके बाद आते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव, वो बताता है कि हमारी नाउन है कौन सी। और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर जो क्या है, नाउन को बताता है कि नाउन के सप्रेशन को बताता है कि प्रत्येक, ईच, एवरी वगैरह, नाइदर और आइदर उसमें आएंगे। फिर आता है इंटरोगेटिव जो क्या है, नाउन से पहले आता है और नाउन के बारे में क्वेश्चन करता है। फिर आते हैं क्वांटिफायर, क्वांटिफायर्स क्या करते हैं, नाउन की क्वांटिटी को बताता है कि कितने हैं या कितनी अकाउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। फिर आते हैं न्यूमेरल, न्यूमेरल क्या है, ऑर्डिनल और कार्डिनल नंबर के रूप में आते हैं। ऑर्डिनल में हमारा हो गया जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और कार्डिनल में हो गया 1 2 3। फिर आता है पजेसिव डिटर्मिनर जो बताते हैं नाउन है किसकी। फिर आते हैं प्री डिटर्मिनर्स। अब प्री डिटर्मिनर्स यानी जैसे एग्जाम से पहले हमारे प्री एग्जाम आते हैं ना, एग्जाम से पहले भी एग्जाम, उसी तरह से प्री डिटर्मिनर आते हैं, यानी एक डिटर्मिनर से पहले भी दूसरा डिटर्मिनर आ जाता है। ठीक है, जिसमें जैसे हो गया ऑल, बोथ, सच, हाफ, ये सब कुछ आता है उसमें। यानी ना डिटर्मिनर से भी पहले एक डिटर्मिनर आता है, उसको हम क्या बोल देते हैं, प्री डिटर्मिनर। अब करते हैं इनको वन बाय वन। अब आर्टिकल ए एन दे को तो हम सबने कर ही रखा है कि हम ए का यूज कहाँ करते हैं, एन का यूज कहाँ करते हैं, द का यूज कहाँ करते हैं। फिर हमने किए थे डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव में कितने थे? दिस, दैट, दोज और दीज, ये किया था ना हमने। आज हम जानते हैं उनके बारे में कि ये यूज कैसे कैसे होते हैं। तो अब जैसे देखो, दिस और दैट, दीज, दोज, इन डिटर्मिनर्स का हम यूज कैसे करते हैं। अब सबको पता है दिस किसके लिए यूज होता है, पास वाली चीज के लिए और सिंगुलर नाउन के साथ। और दैट भी सिंगुलर नाउन के साथ होता है, बट दूर वाली चीज के लिए दीज होता है प्लूरल नाउन के साथ। और पास वाली चीज के लिए अब देखो, ये भी नियर के लिए यूज होता है और ये भी नियर के लिए, नियर वाली नाउन के लिए, दोनों ही नियर वाले नाउन के लिए यूज होता है। बट इनमें डिफरेंट क्या है, ये सिंगुलर नाउन के साथ लगती है। यानी जब हमारे नाउन क्या हो, सिंगुलर हो, तब हम दिस का यूज करेंगे। अगर वही पास में नाउन है हमारे बट प्लूरल हो, तो हम किसका यूज करेंगे, दीज का। सेम इसमें है, दैट का मतलब भी हम, सॉरी, दैट का यूज हम किसके लिए करते हैं, दूर वाली नाउन के लिए। और सेम दोज का भी दूर वाली नाउन के लिए करते हैं। बट इनमें डिफरेंस क्या होता है, सेम यही कि ये सिंगुलर नाउन के साथ यूज होती है और जो हमारा दोस्त डिटर्मिनर है वो प्लूरल नाउन के साथ यूज होता है।
अब इतना हो गया ना सबका कि दिस को हम पास वाली नाउन के लिए यूज करते हैं, बट नाउन हमारी कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर नाउन। सेम दैट का यूज हम दूर वाली नाउन के लिए करते हैं, बट कौन सी नाउन के लिए करते हैं, कैसी होनी चाहिए नाउन, सिंगुलर नाउन। फिर दीज का हम पास वाली नाउन के लिए करते हैं, बट कब करते हैं, जब हमारी नाउन क्या हो, प्लूरल हो। सेम दोज का हम दूर वाली चीज के लिए करते हैं, जब क्या है, नाउन कौन सी हो हमारी, प्लूरल, यानी इन दोनों का पास वाली चीजों के लिए करते हैं, बट दिस का सिंगुलर के साथ, दोज का प्लूरल के साथ, दैट और दो सॉरी दीज का प्लूरल के साथ। अब सेम इसमें आ गया, दोनों का हम दूर वाली चीजों के लिए करते हैं, दैट और दोज का, बट करते कब कब है, सिंगुलर नाउन आएगी तो हमें दैट का यूज करना है, और प्लूरल नाउन आएगी तो दोज का यूज करेंगे। अब हम एग्जाम्पल से इसको करके देखते हैं। एग्जाम्पल, ब्लैक, ब्लैंक noise is very annoying। अब इसमें दिस आएगा या दीज। अब सेकंड देखो, ब्लैंक flowers were very beautiful very very beautiful in your garden। इसमें दोज आएगा या दैट आएगा, ये बताना है हमें। और फिर तीसरा, दिस प्लेस सॉरी दिस प्लेस makes makes me happy। blank place make me happy। दिस या दोज। these curtains these curtains very pretty। अब देखो कैसे करना है। ब्लैक नॉइस इज वेरी अनोइंग। अब नॉइस क्या होता है, काउंटेबल होती है, अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल। और अनकाउंटेबल नाउन होती है वो हमारी क्या होती है, सिंगुलर ही होती है। इज आ गया, सिंगुलर है, और सिंगुलर है तो हम किसका यूज करेंगे, दिस का या दीज का, किसका करेंगे, यानी पास में ही है। क्या ये आवाज जो है बहुत ज्यादा अनोइंग है, पास में है, बट हमें कैसे पता चलेगा कि हमें क्या करना है। तो अब देखो, इज काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर के साथ इज लगता है। काउंट सॉरी अनकाउंटेबल नाउन हमारी क्या होती है, सिंगुलर होती है, तो उसके साथ इज लग गया। तो इज है मतलब हमारी चीज सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हम क्या लगाते हैं, पास में कोई चीज हो और सिंगुलर हो तो क्या आएगा, दिस। इतना हो गया सबका। अब नीचे वाला देखो, ब्लैंक फ्लावर्स वर वेरी ब्यूटीफुल इन योर गार्डन। वो क्या बोल रहा है कि ये जो फूल है, फ्लावर्स है, वो बहुत ब्यूटीफुल है जो तुम्हारे गार्डन में है। अब देखो इसमें क्या आएगा, दैट या दीज। अब दीज सॉरी दोज या दैट, दीज तो आएगा नहीं क्योंकि दूर है, वो बता रहा है कि तुम्हारे गार्डन के जो फूल है वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, तो बता रहा है ना उसको, तो दोज या दैट में से क्या आएगा, फ्लावर्स वर। क्या आ गया, कौन सी नाउन है हमारी ये, प्लूरल नाउन है, और कहाँ है, दूर की चीज के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो दूर के सेंस में दैट और दोज पे हमारा ध्यान जाएगा, बट हमें देखना है कि नाउन कैसी है, क्या है, फ्लावर्स वर। प्लूरल नाउन है तो प्लूरल नाउन के साथ क्या करेंगे हम, दोज।
इतना हो गया सबका। इसमें दिस इसलिए किया क्योंकि पास्ट में है और सिंगुलर नाउन है। पास्ट में जब सिंगुलर नाउन हो तो दिस का यूज करते हैं, बट अगर दूर हो, सॉरी, अगर नाउन हमारी प्लूरल होती तब हम क्या है, किसका यूज करते हैं, दीज का। अब आगे वाले में देखो ये क्या बोल रहा है, फ्लावर्स वर वेरी ब्यूटीफुल इन योर गार्डन। तो क्या करना है, उसमें दे दिया हमें कि दोज या दैट क्या आएगा, तो फ्लावर्स। सबसे पहले हमें यहीं से पता चल गया फ्लावर्स वर्ड क्या है, हमारा जो नाउन है वो क्या है, प्लूरल है, नहीं यानी बहुत सारे फ्लावर्स के बारे में बात हो रही है, प्लूरल है। वर आ गया, वर्ब भी प्लूरल आई है, तो इसमें हम क्या करेंगे, फिर प्लूरल के साथ दोज आ जाएगा। अब इसमें देखो, ब्लैक प्लेस मेक्स मी हैप्पी, प्लेस क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर यहाँ पे देखो क्या दिया गया है हमें, दिस या दीज किसका यूज होगा, तो सिंगुलर के साथ हम किसका यूज करेंगे, दिस का यूज करेंगे। देखो इस तरह के क्वेश्चन भी आ जाते हैं, जैसे देर का डिटरमाइन दीज कर्टन्स ब्लैंक वेरी प्रीटी। तो हमें इसमें करना है कि हमारी क्या है, वर्ब कौन सी आएगी, जो हेल्पिंग वर्ब है वो प्लूरल आएगी या सिंगुलर आएगी। तो अब देखो दीज आ गया, दीज कर्टन्स, ये क्या है, प्लूरल नाउन आ गई हमारी, तो प्लूरल के साथ क्या लगेगा, प्लूरल वर्ब भी लगती है, तो क्या आ जाएगा, आर। तो ऐसे करना है, यानी दीज और दोज के साथ प्लूरल वर्ब प्लूरल नाउन, और क्या है, दिस और दैट के साथ क्या आ जाएगा हमारा, सिंगुलर नाउन होती है। ठीक है, हो गया इतना सबका, यानी दिस और दैट का हम यूज कब कब करते हैं, दिस का हम पास वाली चीज के लिए करते हैं बट नाउन सिंगुलर होनी चाहिए, दैट का दूर वाली चीजों के, दूर वाली नाउन के लिए यूज करते हैं बट हमारी नाउन जो है वो सिंगुलर होनी चाहिए। फिर आते हैं दीज और दोज, दीज का भी नियर वाली चीज के लिए करते हैं बट नाउन होनी चाहिए प्लूरल, दोज का भी हम दूर वाले नाउन के लिए करते हैं बट प्लूरल नाउन के साथ। जैसे फिर आ गया, ब्लैक नॉइस इज वेरी अनोइंग, वहां क्या नॉइस, आवाज अनकाउंटेबल होती है, बट सिंगुलर है तो हमने क्या कर दिया, दिस कर दिया, दिस। प्लूरल होती तो हम दोस का यूज करते हैं, सेम इसमें आगे दिस, सॉरी दीज का यूज करते हैं अगर हमारी नाउन प्लूरल होती है। ये पास्ट की है, पास्ट की नाउन है बट सिंगुलर नाउन है, तो दिस का यूज कर दिया। आगे फ्लावर्स वर वेरी ब्यूटीफुल, प्लूरल आ रखा है, तो वहां पे दे रखा है दीज या दैट, तो दैट तो सिंगुलर के साथ यूज होगा, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, दोज। आगे देखो, इसमें प्लेस मेक्स मी हैप्पी, तो सेम इसमें है, दिस और दीज दे रखा है, दीज तो हम जब करते हैं जब हमारी नाउन प्लूरल होती, बट यहाँ पे हमारी नाउन क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर नाउन है तो हमने दिस का यूज कर दिया, बट यहाँ पे दे दिया दीज कर्टन ब्लैंक वेरी प्रीटी, तो हम क्या करेंगे, प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब आएगी, तो हमने यहाँ पे कर दिया आर। तो ये हो गया ना सबका, दिस दैट दोस और दिस। और ये कौन से नाउन होती है, सॉरी कौन से डिटरमिन होते हैं, ये डेमोन्स्ट्रेटिव होते हैं ना, जो हमारी नाउन के बारे में बताता है कि हमारी नाउन है कौन सी। तो दिस दैट दोस दिस, ये हो गया हमारा सबका क्लियर। तो नेक्स्ट आता है हमारा आइदर नाइदर। हमने देखा था आइदर नाइदर ईच एवरी कौन से डिटर्मिनर्स होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव, जो क्या है हमारी नाउन के सेपरेशन को बताते हैं। आज हम इनको करते हैं, आइदर और नाइदर यूज कैसे होते हैं, सिंगुलर नाउन के साथ होते हैं और सिंगुलर वर्ब ही आती है इनके साथ, सिंगुलर नाउन के साथ यूज होते हैं और क्या आती है, सिंगुलर वर्ब ही आती है। क्या डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स में तो हमने देखा कि दोनों नाउन्स के साथ यूज होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल के साथ। अब आता है हमारा आइदर नाइदर, सिंगुलर नाउन के साथ यूज होते हैं, वर्ब कौन सी लगती है, सिंगुलर वर्ब भी लगती है। अब इनका मतलब क्या होता है, आइदर नाइदर भी बोल देते हैं इनको और इधर नीदर भी बोल देते हैं। तो आइदर का मतलब होता है दो में से एक, दो में से एक, क्या क्या है, दो में से कोई भी नहीं, यानी दोनों में से कोई नहीं। नाइदर का मतलब होता है दो में से कोई नहीं। इतना हो गया सबका। और आइदर नाइदर को हम यूज के
कौन सी नाउन के साथ करते हैं? सिंगुलर नाउन के साथ। और उनमें क्या है? सिंगुलर वर्ब ही लगती है। आइदर का मतलब होता है दो में से एक, और नाइदर का होता है दो में से कोई भी नहीं। अब जैसे करके देखते हैं इनको एग्जाम्पल के थ्रू। यू कैन टेक आइदर रोड टू रीच द स्टेशन, टू रीच द स्टेशन। अब देखो हमने ये कैसे किया है, यानी यू कैन टेक आइदर रोड टू रीच द स्टेशन, इसमें क्या है? आइदर के बाद क्या आ गया? सिंगुलर नाउन। तो यानी आइदर और नाइदर के बाद सिंगुलर नाउन आती है और सिंगुलर वर्ब लेता है। तो यू कैन टेक आइदर रोड टू रीच द स्टेशन, यानी तुम स्टेशन पहुंचने के लिए इनमें से कोई भी एक रोड ले सकते हो। नाइदर आंसर इज करेक्ट। देखो यानी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। इसमें क्या हो गया, समझ रहे हैं हम एक बार कि नाइदर और आइदर का यूज कहाँ होता है। अब देखो इसमें क्या है, सिंगुलर नाउन थी हमारी, सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब के साथ आइदर का जब यूज होता है, जब हम बोले कि दोनों में से किसी एक का यूज कर सकते हो। नाइदर का दोनों में से कोई भी नहीं है, नाइदर आंसर इज करेक्ट। देखो इज सिंगुलर क्या आई है हमारी, सिंगुलर सिंगुलर वर्ब आई है, आंसर आ गया सिंगुलर नाउन, और नाइदर आ गया। ठीक है, यानी दो में से, दोनों में से कोई सा भी करेक्ट नहीं है। ठीक है, इतना हो गया। यानी आइदर और नाइदर के साथ हमेशा सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब ही आएगी। ठीक है, इतना हो गया सबका। आइदर नाइदर सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब, आइदर का मतलब होता है दो में से एक, और नाइदर का दोनों में से कोई भी नहीं। अब इसमें क्वेश्चन किस तरह के बनते हैं वो देखते हैं हम। यानी आइदर और नाइदर को हम किस किस तरह से कर सकते हैं, ये कर देते हैं एक मिनट इरेज। आइदर नाइदर कर रहे थे, सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब के साथ यूज होते हैं, इनका मतलब भी हमने जान लिया। और यानी क्वेश्चन के सॉरी एग्जाम्पल के थ्रू भी हमने सीख लिया, जान लिया है कि इनके क्या है, आगे सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब ही लगती है। अब देखो जैसे आ गया आइदर ऑफ, फिर कोई नाउन दे दी हमें, तो क्या होगा हमारे, क्या है, सिंगुलर वर्ब ही लगेगी उसमें। आइदर ऑफ उसके बाद नाउन आ जाए तो उसमें भी क्या है, सिंगुलर वर्ब लगेगी। अब देखो कैसे लगेगी, आइदर हमारा क्या है, ये क्या है, ऑफ प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन है, और आइदर हमारा सब्जेक्ट बन जाता है। तो ये प्रेपोजिशन है, ये सब्जेक्ट है, तो हमारी ये वाली नाउन क्या बन जाती है, ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो हमारी फिर क्या है, वर्ब किसके हिसाब से लगती है, आइदर के हिसाब से। और आइदर क्या होता है, सिंगुलर होता है, सिंगुलर नाउन होती है ना। हो गया। अगर आइदर के बाद ऑफ आ जाए, उसके बाद कोई नाउन आ जाए, तो भी नाउन से कैसे भी हमें क्या करना है, वर्ब सिंगुलर लगानी है। क्योंकि ये प्रेपोजिशन आके आइदर हमारा सब्जेक्ट बनता है, ऑफ प्रेपोजिशन बन जाती है, और ये वाली जो नाउन होता है हमारा वो ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस आइदर के हिसाब से हम यहाँ पे वर्ब लगाते हैं, आइदर सिंगुलर होता है तो हमारी आगे वाली वर्ब भी सिंगुलर ही आएगी। सेम ऐसे ही होता है नाइदर ऑफ में भी, नाइदर ऑफ, फिर अगर कोई नाउन आ गई तो हम क्या लगाएंगे, सेम, नाइदर हमारा सब्जेक्ट बन जाता है, और ये प्रेपोजिशन होगी तो ये सब्जेक्ट है, ये प्रेपोजिशन है, तो इसको क्या बना देगा, ऑब्जेक्ट। ये वाली नाउन सेकंड वाली नाउन हमारी क्या बन जाती है, ऑब्जेक्ट बन जाती है। तो फिर इसमें भी क्या है, सिंगुलर वर्ब ही लगेगी हमारी। हम किसके हिसाब से लगाएंगे, इसके हिसाब से, आइदर और नाइदर के हिसाब से। अगर आइदर नाइदर के आगे ऑफ आया है, फिर कोई नाउन आई है,
तो हमें हमारी क्या है वो इसके हिसाब से, इस वाले सब्जेक्ट के हिसाब से लगानी है, ठीक है। ये हमारी ये जो होती है ये हमारा ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो हम क्या है पहले वाले सब्जेक्ट के हिसाब से अपनी क्या लगाएंगे, वर्ब लगाएंगे। तो ये ध्यान रखना ये दोनों सिंगुलर होते हैं तो आगे सिंगुलर वर्ब ही लगेगी, और वैसे भी हमने बोला इधर और नाइदर में सिंगुलर वर्ब ही लगती है। बट हम किसके हिसाब से लगाते हैं, तो अगर ऑफ वाले सेंटेंस आ जाए तो आइदर और नाइदर के हिसाब से हमारी सिंगुलर वर्ब लगेगी। अब और भी आते हैं, जैसे आ गया इस तरह के आ जाते हैं, और किस किस तरह के आते हैं, जैसे आ गया आइदर। आइदर के बाद कोई सब्जेक्ट दे दिया जाए हमें, फिर क्या आ जाए और आ जाए, आते हैं ना कई बार आइदर और नाइदर नोर वाले सेंटेंस, तो वो कर रहे हैं हम। आइदर के बाद अगर कोई सब्जेक्ट आ जाए और उसके बाद और आ जाए, और के बाद हमारा सब्जेक्ट सेकंड वाला सब्जेक्ट आ जाए, ये वाला फर्स्ट सब्जेक्ट हो गया और ये सेकंड सब्जेक्ट हो गया। तो अब इसको हम किस तरह से करेंगे, वर्ब कैसे लगाएंगे इसमें हम, इन दोनों में तो हमने किया आइदर ऑफ और नाइदर ऑफ में, तो हम अपने सब्जेक्ट के हिसाब से सिंगुलर वर्ब लगा देंगे, क्योंकि ये हमारा क्या है प्रेपोजिशन आ गई, ये सब्जेक्ट बन गया, ये वाला ऑब्जेक्ट बन गया। अब इनको कैसे करते हैं, जब डबल सब्जेक्ट आ जाए, आइदर फिर हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट आ गया, फिर और आ गया, फिर सेकंड सब्जेक्ट आ गया। तो हम तो सोचते हैं कि दो सब्जेक्ट आ गए यानी दो हो गए तो हम प्लूरल लगा दे, तो ऐसे नहीं करना है, इसको जानते हैं हम कैसे करेंगे। आइदर फर्स्ट सब्जेक्ट और आ गया फिर सेकंड सब्जेक्ट, तो इसमें वर्ब हमेशा नियरेस्ट सब्जेक्ट के हिसाब से लगाते हैं। यानी जो ब्लैंक है यहाँ पे हमें वर्ब लगानी है ना, तो इसके पास वाला सब्जेक्ट कौन सा है, यानी सेकंड सब्जेक्ट। तो नियरेस्ट सब्जेक्ट के हिसाब से हम क्या यूज करेंगे इसमें, नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, वर्ब यूज करते हैं इसमें। हो गया सबका, यानी आइदर और वाले सब्जेक्ट वाले सेंटेंस में दो सब्जेक्ट होंगे, तो हमें वर्ब किसके हिसाब से करनी है, जो हमारा वर्ब के नियरेस्ट ये वाला सब्जेक्ट होगा, उसी के हिसाब से हमें हमारी वर्ब फिल करनी है। अब देखो जैसे नाइदर नोर में भी सेम आएगा, नाइदर आ गया, फिर हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट दे दिया गया हमें, फिर नोर आ गया, और फिर सेकंड सब्जेक्ट मिल गया। तो हम इसमें भी वर्ब क्या है, नियरेस्ट जो हमारा है, हमें जहाँ पे वर्ब फिल करनी है उसके नियरेस्ट वाला सब्जेक्ट देखना है हमें, नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसमें वर्ब लगेगी। इतना हो गया सबका। यानी जब आइदर ऑफ वाला हो तो क्या है, हम अपने फर्स्ट सब्जेक्ट, एक ही सब्जेक्ट होता है, सेकंड वाले प्रेपोजिशन आके सेकंड वाले नाउन को क्या बना देता है, ये ऑब्जेक्ट बना देता है। तो आइदर और नाइदर ऑफ वाले सब्जेक्ट में क्या है, हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो हमारी सिंगुलर है उसके हिसाब से सिंगुलर वर्ब लग जाएगी। बट अगर इस तरह से आ जाए कोई नाइदर सॉरी आइदर फिर फर्स्ट सब्जेक्ट दे दिया, फिर और सब्जेक्ट, फिर और दे दिया, फिर हमारा सेकंड सब्जेक्ट दे दिया, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार कि हम कौन सा क्या है वो किस तरह से यूज करें। तो हमारा जो पास वाला यानी नियरेस्ट सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हम इसमें क्या करेंगे, वो फिल करेंगे। सेम इसमें नाइदर और नोर वाले में भी दो सब्जेक्ट है, तो सेकंड वाला सब्जेक्ट जो नियरेस्ट सब्जेक्ट होता है हमारा, उसके अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग हम क्या कर देंगे इसमें, वो फिल कर देंगे। जैसे इनको करके देखते हैं हम। इतना हो गया ना सबका। ये तो हमें रूल्स याद करने पड़ेंगे, तभी हम क्या है डिटर्मिनो सही से कर सकते हैं आगे जाके। अब देखो जैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि हम हमने जैसे रूल किए, उनमें से हम देखते हैं अभी कि हमने कितना सीखा है। आइडेंटिफाई इनकरेक्ट सेंटेंस, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट, यानी एग्जाम्पल के थ्रू अब हम इनको समझते हैं। जैसे नाइदर सी नोर
रोहित इज इंटरेस्टेड, neither she nor Rohit is interested in this book, या in this deal, कुछ भी कर लो आप, in this deal। और सेकंड हमारा फिर आता है, देखो हमने जो रूल किए उसके हिसाब से ये सेंटेंस जो है हमने करेक्ट किया है, इनकरेक्ट किया है। आइदर player will score a century, score a century, either of the team members either of the team members were punished। अब देखना इनमें से कि हमारा कौन सा करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है। हमने किया जैसे देखो, हमने नाइदर और नोर वाला किया था ना, क्या किया था हमने, जब भी नाइदर, फिर हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट आ गया, यहाँ पे आ गया ना सी, सी हमारा क्या है इसमें फर्स्ट सब्जेक्ट है, फिर आ गया नोर, फिर आ गया रोहित, रोहित हमारा इसमें क्या है सेकंड सब्जेक्ट। अब सेकंड सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है या प्लूरल, एक वचन है ना, एक ही है रोहित, तो उसके अकॉर्डिंग इसने क्या वर्ब लगा दी इज, यानी सिंगुलर वर्ब का यूज किया है इसने। तो क्या हो गया, ये हमारा सही है ना, क्योंकि हमने किया था नाइदर फर्स्ट सब्जेक्ट नोर फिर सेकंड सब्जेक्ट आ जाए, तो हम वर्ब क्या है नियरेस्ट सब्जेक्ट के हिसाब से क्या करेंगे फिल करेंगे, तो इसने इज कर रखा है, तो ये तो हमारा करेक्ट है। तो सेकंड आता है आइदर प्लेयर्स विल स्कोर ए सेंचुरी, ये भी सही है, सिंगुलर आ गया। अब ये वाला देखो आइदर ऑफ वाला, क्या था ना हमने आइदर ऑफ, फिर हमारा कोई क्या है नाउन आ जाए तो आइदर हमारा सब्जेक्ट बन जाता है, फिर ये प्रेपोजिशन है और ये हमारा क्या है ऑब्जेक्ट है, तो हम क्या है सिंगुलर के हिसाब, सॉरी हमारे क्या है इस वाले सब्जेक्ट के हिसाब से क्या करेंगे, क्या करते हैं इस वाले सब्जेक्ट के हिसाब से अपनी वर्क करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या गया आइदर ऑफ द टीम मेंबर्स वर फिनिश्ड, तो इसमें क्या है ये गलत है या सही है, तो ये गलत है, कैसे हो गया गलत, वर, जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमें यहाँ पे क्या करना था चाहिए था वो, तो इनकरेक्ट कौन सा इसमें थर्ड वाला है। ये हो गया ना सबका, ये हमारा सही था, ये भी सही था, और इसमें गलती कहाँ पे हुई थी, ये आइदर फर्स्ट सॉरी सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब करनी थी, हमारा सब्जेक्ट ही सिंगुलर है तो हम वर्ब भी सिंगुलर करेंगे, तो इसमें क्या है वर्ब वर की जगह वा जाएगा, यानी टीम मेंबर में से किसी एक ने उसे निस्ट किया, वनिष्ठ किया, और इसमें भी हमारा क्या है इसमें सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसने सही वर्ब लगा रखी है। अब हम एक करके देखते हैं फिर से, नाइदर गीता नो रामा ब्लैंक अवेलेबल, ये बोल रहा है क्या है ना ही तो क्या है गीता अवेलेबल है और ना ही रामा, यानी राम और गीता में से कोई भी अवेलेबल नहीं है, तो अब नहीं था, तो इसमें आपको दे दिया जाए वोज और वर करना है, तो आप कैसे करोगे, याद है ना हम सबने किया था, जब भी नाइदर और फिर हमारा जैसे ये आ गया नाइदर, फिर हमारा सब्जेक्ट फर्स्ट आ जाए, नाइदर नोर में हमेशा दो सब्जेक्ट ही मिलता है, फर्स्ट सब्जेक्ट और सेकंड सब्जेक्ट।
और ये हमारा सेकंड सब्जेक्ट है। तो हम क्या करेंगे, नियरेस्ट सब्जेक्ट के हिसाब से हमारी वर्ब फिल करेंगे। तो नियरेस्ट सब्जेक्ट रामा सिंगुलर है, तो उसके हिसाब से क्या आएगी, जब नाउन सिंगुलर है, हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो हम क्या करेंगे, उसमें वर्ब भी सिंगुलर ही करेंगे। तो क्या हो गया, इसमें वोज आएगा ना। हो गया ना सबका, हमने कर लिया दिस दैट दोस दीज आइदर नाइदर। ये कौन से थे, डिस्ट्रीब्यूटिव थे ना, डिस्ट्रीब्यूटिव सॉरी डिटोमिनर्स। दिस दैट दोस दीज क्या वो थे डेमोन्स्ट्रेटिव। तो अब हम अपना डिस्ट्रीब्यूटिव कर रहे हैं, तो और कौन सा था इसमें, ईच और एवरी भी थी ना। अब करते हैं हम ईच और एवरी। अब उनको कैसे करेंगे, ये हो गया ना सबका, इधर ना इधर सिंगुलर नाउन के साथ लगता है, सिंगुलर वर्ब आती है, बट आते किस किस तरह से है। एक तो सीधे दे दिए जाएंगे आपको, जैसे क्या है, जैसे यू कैन टेक आइदर रोड टू द रीच स्टेशन, यानी जो एकदम सिंपल से एक दे दिए जाएंगे आइदर ऑफ नाइदर ऑफ वाले, तो उसके हिसाब से हम क्या है, आइदर ऑफ के बाद जो हमारा नाउन आएगी वो क्या है, आइदर ऑफ या नाइदर ऑफ के बाद नाउन आएगी। तो हमारी प्रेपोजिशन है, तो आइदर और नाइदर हमारे सब्जेक्ट बन जाएंगे, तो जो नाउन आएगी हमारी वो क्या बन जाएगी, हमारी ऑब्जेक्ट। तो हम आइदर और नाइदर के हिसाब से अपनी वर्ब फिल। तो ये हो गया हमारा, यानी नाइदर और फिर फर्स्ट सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर सेकंड सब्जेक्ट, फिर क्या है ब्लैंक, फिर अवेलेबल। हमने बता दिया कि इसमें वर्ब फिल करो। तो हमने किया था ना, नाइदर फर्स्ट सब्जेक्ट नो सेकंड सब्जेक्ट आ जाए, तो हम अपने नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, वर्ब फिल करेंगे। नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो ये क्या है, नियरेस्ट सब्जेक्ट हमारा क्या सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर वर्ब लेके आएगा। तो हमने वोज कर दिया यहाँ पे, तो हमारे यहाँ पे होगा वोज। तो आज हमने किया दिस दैट दोस दीज आइदर और नाइदर। दिस दैट दोस दीज हो गए हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर्स। फिर हमने आइदर नाइदर किया। सेकंड हमारा बच गया ईच और एवरी। ईच एवरी को हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।